यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में तहलका मचा रखा है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा चल रही है। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं धुआं कर रहे हैं। टीएमसी की मुसीबत और बढ़ गई। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टीएमसी बहुत भड़की हुई है, वो आप खुद सुन लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि अभी तो ममता बनर्जी के लिए योगी वाली सियासी मुसीबत कैसे और बढ़ने वाली है। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी डिमांड है कि यूपी में तो वो एक दिन में 3-3 रैली कर ही रहे हैं। यूपी से बाहर भी सीएम योगी की भयंकर डिमांड चल रही है। आज बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 3-3 चुनावी रैलियां की। सबसे पहले सीएम योगी बहरामपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम योगी ने बीरभूम में चुनावी रैली और फिर आखिर में सीएम योगी आसनसोल पहुंचे। बंगाल की हर रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार की जमकर क्लास लगाई। बहरामपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने पूरे देश को दुर्गा पूजा का संदेश दिया, उसी बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही। सुनिए योगी को, फिर बताऊंगा कि टीएमसी कैसे योगी पर भड़की हुई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभ रही हैं। सीएम योगी की बंगाल में रैलियों के बीच टीएमसी योगी मॉडल पर सवाल उठाने लगे, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए योगी उसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार को कैसे घेरा। और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। बीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उधर अमित शाह भी आज बंगाल में थे। योगी कम नहीं पड़ रहे थे, अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने आज बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी रैली की। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को 30 सीटें मिल गई तो गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाए। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको बताऊंगा योगी शाह तो ममता के गढ़ में जाकर ललकार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों अपने ही गढ़ में जाने से हिचक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई?
आया है, कहां गया, कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। अमित शाह और योगी तो बंगाल में जाकर दहाड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या अपने गढ़ में जाकर चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नई लिस्ट पर एक बड़ी खबर आ गई है। गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई है, जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम, जिसे लोग गुड़गांव भी कहते हैं, गुरुग्राम से टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट मिला है, जबकि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के सामने भूषण पाटिल कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे गए हैं। यानी 4 सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन इन 4 सीटों में भी ना अमेठी का नाम है, ना रायबरेली का नाम है। कांग्रेस की इस लिस्ट में भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं है, जबकि कई दिनों से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम आ जाएगा। अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने का असमंजस चल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पहले अटकलें लगने लगी थी कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को कैंडिडेट बनाया जाएगा। दावा तक तो यह तक कर दिया गया था कि नॉमिनेशन से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अब अटकलें हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दोनों पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, ऐसी कुछ खबरें भी चल रही हैं। यानी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा और सवाल उठ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी 150 सीट नहीं जीतेंगे, जो लोग 2 चरण के चुनाव के बाद कह रहे हैं कि मोदी तो गए हो, वो अपने ही गढ़ में क्यों नहीं आए हो? राहुल प्रियंका क्यों नहीं अमेठी रायबरेली से लड़ पा रहे, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो हार रहे हैं? अब तक तो नाम का ऐलान कर देते, अब लास्ट मिनट पे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह कंफ्यूजन तब से चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है और 20 मई को वोटिंग होनी है। यानी नामांकन को अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि दोनों नहीं लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि राहुल लड़ेंगे प्रियंका नहीं लड़ेंगी, कभी कहा जाता है प्रियंका लड़ेंगी राहुल नहीं लड़ेंगे। भैया इनका कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा।